बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी 9th क्लास में आज हम चैप्टर 1 का लेक्चर 9 स्टडी करेंगे। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल देखा था, फिर उसके बाद अगला बड़ा लेवल मॉलिक्यूलर लेवल। आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के बारे में। ऑर्गेनेली जो है ये कैसे बनती है, हमने स्टडी किया था कि एटम्स मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं और एलिमेंट्स जो हैं वो मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और फिर हमने बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी की थी। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये एक पर्टिकुलर वे में ख़ास तरीके से जब असेंबल होते हैं तो ऑर्गेनेली बनती हैं। जैसे यहाँ एटॉमिक लेवल में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्टडी किए थे, बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनेलीज भी सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनेलीज मिल के एक सेल बनाते हैं। अब तक बहुत सारे ऑर्गेनेलीज सेल में दरियाफ्त हो चुके हैं। हर ऑर्गेनेली अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, अपना एक ख़ास काम करता है, और ये सारे के सारे फंक्शंस मिल के सेल के फंक्शंस बनते हैं। ऑर्गेनेली की हमारे पास एक मिसाल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का जिम्मेदार है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है। होता ये है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था, कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑक्सीजन की मदद से जब टूट जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अब इस एनर्जी या सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो एक ख़ास ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर अंजाम पाता है। सेकंड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनेली इज राइबोसोम्स। ये भी एक छोटे से ऑर्गेनेली हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रोटीन को तैयार करने के, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के ज़िम्मेदार हैं, और सेल के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो इन राइबोसोम्स की वजह से बनती है। अब ऑर्गेनेली जो हैं, मसलन बहुत सारे ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसके अलावा और भी ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, वो सब मिल के सेल बनाते हैं। सेल बुनियादी तौर पे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की बुनियादी इकाई। इसी तरह सेल जो है ये फंक्शन का भी बेसिक यूनिट है ज़िंदगी में। अब सेल जो है ये दो तरह के जानदारों में पाए जाते हैं, मसलन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं ये एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, और इसकी हमारे पास एग्जांपल्स है प्रोकैरियोट्स, जिनकी आगे मिसाल बैक्टीरिया है, और इसी तरह यूनिसेलुलर की दूसरी एग्जांपल हमारे पास प्रोटिस्ट है। मल्टी सेलुलर जानदार जो हैं, जो कि 1, 2, 3 सेल नहीं बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे बाज़ों का मुश्तमिल होती हैं, तो ये मल्टी सेलुलर जानदार जो हैं जिनमें बहुत सारे सेल मिलके एक जानदार बनाते हैं, उसकी एग्जांपल हमारे पास है फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के बाद इससे बड़े लेवल की तरफ हम चलते हैं, और ये लेवल है टिश्यू लेवल। टिश्यू बुनियादी तौर पे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, एक ही तरह के सेलों के मजमूए को हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू जो है इसमें जितने भी सेल पाए जाते हैं वो दो काम करते हैं। पहला काम टिश्यू के अंदर हर सेल जो है वो अपने ओन फंक्शन सर अंजाम देता है, यानी अपनी ज़ात के काम सर अंजाम देता है। जैसे कि हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, हर सेल जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, तो ये दोनों काम जो हैं ये सेल के अपने ज़ाती काम हैं जो वो अपने लिए करता है। जबकि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल की सूरत में सेल मिलजुल के एक कॉमन फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम देते हैं, और इस फंक्शन को हम टिश्यू का फंक्शन कहते हैं। लिहाजा टिश्यू की तारीफ क्या हुई? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो दो काम करें। नंबर 1, उनका कोई ना कोई सिमिलर फंक्शन हो, और उनका वो सिमिलर फंक्शन जो है उनका कॉमन फंक्शन भी बन जाए। इसके बाद टिश्यू जो है, इसकी एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स में मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर टिश्यू की हमारे पास एग्जांपल है एपिडर्मल टिश्यू और दूसरा ग्राउंड टिश्यू, जबकि एनिमल्स के अंदर हमारे पास टिश्यूज़ की एग्जांपल नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू हैं।
अगला लेवल टिश्यू लेवल से नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं और ये बड़ा लेवल है टिश्यू लेवल से, तो ये है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसे जानदार जिनके अंदर बेतहाशा सेल पाए जाते हैं, मिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियंस ऑफ सेलों का मल्टी सेलुलर जानदार मजमुआ होते हैं। ख़ास तौर पे ये जो ऑर्गन्स हैं ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होते। एनिमल्स में यानी हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये ऑर्गन्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बनते हैं। ये जो ऑर्गन है इनका कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होता है जो सारे टिश्यू मिलजुल के सर अंजाम देते हैं और इस फंक्शन को हम ऑर्गन का फंक्शन कहते हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि जब एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू मिलजुल के ऑर्गन बनाएंगे तो एक फंक्शन उन टिश्यूज़ का होगा जो वो मिलजुल के अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास दो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हैं तो एक ग्रुप जो है वो अपना फंक्शन सर अंजाम देगा, दूसरा ग्रुप अपना फंक्शन अंजाम देगा और ये दोनों फंक्शन मिलके फंक्शन ऑफ ऑर्गन बनेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास स्टोमिक है। स्टोमिक बुनियादी तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है। स्टोमिक के दो फंक्शन हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और दूसरा स्टोरिंग ऑफ फूड। ये दो काम जो है वो स्टोमिक करता है। यानी स्टोमिक में ना सिर्फ प्रोटीन को हजम करने की सलाहियत है बल्कि वो वक्ती तौर पे खुराक को स्टोर करके भी रखता है। अब स्टोमिक जो है इसमें दो तरह के टिश्यू पाए जा रहे हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यू है, दूसरा मस्कुलर टिश्यू। अब हम देखते हैं इन दोनों टिश्यूज़ का अलग अलग फंक्शन क्या है। एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं और ये गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक करने में काम आता है, प्रोटीन की डाइजेशन में मदद करता है। अब एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन गैस्ट्रिक जूस बनाना है, जबकि मस्कुलर टिश्यूज़ का फंक्शन जो कि स्टोमिक की वॉल के अंदर पाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन है। जब मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्टोमिक के तो इसकी वजह से फूड जो स्टोमिक के अंदर मौजूद है वो ग्राइंड होना शुरू होती है, वो मिक्स होना और पिसना शुरू होती है। और इसके अलावा दूसरा काम इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है कि पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है या स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरफ ये खुराक मूव करना शुरू कर देती है। अब दो टिश्यू हैं, दो टाइप के टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस बना रहा है, मस्कुलर टिश्यू ग्राइंड कर रहा है फूड को और उसको आगे की तरफ धकेल रहा है। स्टोमिक का फंक्शन क्या हुआ? स्टोमिक का फंक्शन ये हुआ कि ये कलेक्टिवली खुराक को डाइजेस्ट कर रहा है। दोनों टिश्यू अपना अपना काम कर रहे हैं और दोनों काम मिलजुल के किसका फंक्शन बन रहे हैं? स्टोमिक का फंक्शन या काम। और स्टोमिक क्या कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, प्रोटीन को हजम कर रहा है, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस शामिल करके उसकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्स मसल्स की वजह से, और वो मिक्स कर रही है, ग्राइंड कर रही है उस खुराक को और इस तरह खुराक को डाइजेस्ट करके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्टोमिक आगे की तरफ धकेल रहा है। ऑर्गन सिस्टम्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके जिनका फंक्शन रिलेटेड हो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का कलेक्टिव फंक्शन क्या है? फूड को डाइजेस्ट करना, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम का हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है। जैसे हमारे पास यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स लिखे हुए हैं, इसके ऑर्गन हैं ओरल कैविटी, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर और पेंक्रियास। अब इसमें से हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओरल कैविटी में पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होती है। इसके अलावा फूड को ओरल कैविटी या माउथ के पीछे जो जगह है उसमें ग्राइंड भी किया जाता है और उसके अंदर स्लाइवा शामिल किया जाता है। इसके बाद स्टोमक जो है ये ना सिर्फ फूड को स्टोर करता है बल्कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो खुराक के स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं उनको ब्लड के अंदर जज़ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। लिवर और पैंक्रियास भी अपने अपने फंक्शन सर अंजाम देते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं ये ना सिर्फ अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इन सब के फंक्शंस कलेक्टिवली फंक्शन बनते हैं ऑर्गन सिस्टम के, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के।